19 साल की उम्र में स्कॉलरशिप के जरिए वो यूके पहुंच गई, जहां पे वो तालीम भी हासिल कर रही थी और साथ में एक छोटा सा जॉब भी करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, तकदीर और वक्त कभी भी बदल सकता है। आयशा का वक्त और तकदीर दोनों ही बदल गए और आयशा को वहां पर यूके के अंदर एक बड़ी कंपनी में एक बड़ा जॉब मिल गया, जिसकी माहाना तनख्वाह पाकिस्तानी रुपए में 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए थी। और आयशा को जब भी यूके में यह तनख्वाह मिलती थी, वो सारी तनख्वाह अपने घर भेजती थी। आयशा की 3 भाई और माँ बाप भी थे। आयशा जब भी अपने घर यह तनख्वाह भेजती थी यूके से, तो वो अपने माँ बाप को सिर्फ एक ही बात बताती थी कि इनसे कोई कारोबार शुरू करो, इनसे कोई कारोबार शुरू करो। आयशा ने वक्त गुजार लिया यूके के अंदर। कुछ सालों के दौरान आयशा ने अपने ही 3 बड़े भाइयों की शादियां की। इस दौरान वो फिर भी अपने पैसे जो है वो घर डिलीवर करती थी, अपने पैसे घर बेचती थी और हमेशा अपने माँ बाप को सिर्फ एक ही बात बताती थी कि इनसे कोई कारोबार शुरू करो। लेकिन इनके माँ बाप इसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही इनके 3 भाई कोई कारोबार शुरू करने के लिए तैयार थे। बस उनके भाई ने इन पैसों से मजा लिया था कि उनकी बहन पैसे बेचते थे। इनमें से माँ बाप और उनके 3 भाई पैसों को तकसीम करके अच्छे खासे उनको पैसे मिल जाते थे और कारोबार शुरू करना उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उनको पैसों का मशीन मिल चुका था। आयशा भी एक इंसान थी, उसके भी ख्वाहिशात थे, वो भी एहसासात रखती थी, लेकिन उनके घर वाले उनके ख्वाहिशातों को नज़रअंदाज कर देते थे, उनके एहसासातों को नज़रअंदाज कर देते थे। और आयशा हमेशा अपने घर पैसे बेचती थी और इनके माँ बाप और इनके तीनों भाई उनसे खूब मज़े लूटते थे। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, आयशा यूके के अंदर 23 साल की उम्र तक पहुंच गई और वो जैसे ही यूके से वापस पाकिस्तान पहुंची तो उसका अच्छा खासा इस्तकबाल किया गया। और एक रात आयशा ने अपनी माँ को कहा कि मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है और मैं शादी करने के लायक हूँ। अब अगर इनसे ज़्यादा हो गया मेरी उम्र तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, इसीलिए बेहतर यही उम्र है कि मैं शादी कर लूँ। लेकिन आयशा के माँ बाप आयशा की शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर हमने आयशा की शादी कर ली तो या तो हमारे पैसे बंद हो जाएंगे या हमारे पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए यही ही बेहतर है कि आयशा अपनी ज़िंदगी हमारे साथ ही गुजारे, अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे ऊपर ही लुटा दे और अपने भाइयों के ऊपर लुटा दे। इससे और कोई ऑप्शन नहीं है। आयशा को पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई मेरे साथ गलत रवैया अपना रहे हैं, उसको मेरे एहसासात और मेरे ख्वाहिशातों को कोई फैसला नहीं है कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आयशा को कुछ ही दिन घर के अंदर हुए थे। उसके माँ बाप उसको सिर्फ पैसों का एक मशीन समझते थे, बाकी आयशा की कोई वैल्यू नहीं थी। आयशा की जो 3 भाई थी वो भी आयशा को सिर्फ पैसों का मशीन समझते थे और आयशा की इनके पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी, ना ही वो आयशा की कदर करते थे। आयशा ने 3 बार अपनी माँ को कहा कि मेरी शादी करवा लो, लेकिन वो माँ अपनी बेटी को बताती थी कि आप शादी ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि आयशा ने अगर शादी कर ली तो या तो पैसे कम हो जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कई सालों तक आयशा ने यूके में पैसे कमाकर अपने घर को दिए, अपने भाइयों को दिए, लेकिन उसने कोई कारोबार शुरू नहीं किया। इनमें से एक भाई उठता है और आयशा को बताता है कि अगर आपने शादी की तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। उसके बाद आयशा अपने ही घर के अंदर कांपते हुए और डर के मारे कमरे के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि उसको अपने ही बड़े भाई के सामने इतना डर और इतना खौफ हुआ कि ये मेरे बड़े भाई ने मुझे क्या कहा। कुछ ही टाइम गुजर गया था, आयशा की छुट्टियां खत्म हो गई और वो यूके चली गई। जैसे ही वो यूके पहुंच गई तो उसके बाद उसने अपने सारे राब्ते मुकम्मल तौर पर अपने घर के साथ खत्म कर दिए। और कुछ ही टाइम गुजर गया था, आयशा ने यूके के अंदर रहते हुए एक नौजवान के साथ शादी भी कर ली।
और आज तक उसके 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीनों के दौरान आयशा ने 1 रुपए भी घर नहीं भेजा और आयशा ने सिर्फ एक ही पैगाम अपने भाइयों और अपने माँ बाप के लिए भेजा है कि मैंने 4 साल से ज्यादा आप लोगों को हर महीना 5 लाख रुपए भेजे हैं, आप लोगों ने इनसे कुछ नहीं किया, तो बाकी मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, मुझे भी अपनी जिंदगी गुजारनी है, मेरा भी शौहर होगा, मेरे भी बच्चे होंगे। 4 साल तक मैंने आप लोगों को 5-5 लाख रुपए हर महीना भेजे, आप लोगों ने इनसे कुछ नहीं किया, तो बाकी मैं आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी गुजारो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बहन आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है कि वो 4 से 5 साल तक आपको हर महीना 5 लाख रुपए भेज सकती हैं और उसके बावजूद भी आप उसे कहते हो कि आपने अगर शादी की तो मैं आपको इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा, तो यह मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बहरहाल आयशा ने यह फैसला सही किया है या गलत किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो, जहां पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।